हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे मैंने सेकेंड एपिसोड अपलोड कर दिया है, आप उसको वहां जाके देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड 3। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्रेस द लाइक बटन। पार्ट 3 के स्टार्टिंग में हम काइशी और जीहू को स्कूल आते देखते हैं। तभी उनको प्रिंसिपल सर मिल जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि जैसा कि तुमको पता है कि आज एकेडमिक स्टूडेंट और स्पोर्ट्स स्टूडेंट एक साथ ही पढ़ेंगे, तो अब तुम लोगों को उनके साथ अच्छे से कोऑपरेट करना होगा, जिससे दोनों कैंपस के स्टूडेंट एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑपरेट कर सके। इसके बाद नेक्स्ट क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लीही और उसके फ्रेंड्स क्लासरूम में ही वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। तभी काइशी और जीहू क्लास में आते हैं। तभी साथ में टीचर भी क्लास में आ जाती हैं। टीचर स्टूडेंट से कहती हैं कि तुम लोगों का नया सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, लेकिन हम नया सिलेबस स्टार्ट नहीं करेंगे और पुराने सिलेबस को ही रिवाइज करेंगे, और फिर वो लेना स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एकेडमिक स्टूडेंट्स तो बहुत ध्यान से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स स्टूडेंट का ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता और काफी बोर भी हो रहे होते हैं। लीही कभी अपने स्निकर के साथ खेलने लग जाता है तो कभी काइशी की सीट को इधर उधर खींचने लग जाता है। वहीं पर लीही का एक फ्रेंड, जिसे काफी नींद आ रही होती है, वो अपने फेस पर एक अजीब सा मास्क लगाकर सो जाता है। लीही और उसके फ्रेंड उसे देखकर बहुत हंस रहे होते हैं। तभी टीचर उसके पास आती है और उसका मास्क हटा के कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं यहाँ इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ और तुम सो रहे हो? क्या तुम्हारे कोच ने तुम्हें यही सिखाया है? इसमें लीही का फ्रेंड्स मना करता है। टीचर इसे बहुत ज्यादा डांटती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी, और ऐसा कह के वहां से चली जाती हैं। वहीं पे हान को दिखाया जाता है, जो कि लीही और उसके फ्रेंड्स के गंदे बदबूदार स्नीकर देख के बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है। क्लास खत्म होने के बाद टीचर काइसी से कहती है कि मेरे ऑफिस से कुछ पेपर्स ले आओ, और बताती हैं कि पेपर बहुत भारी है तो तुम अपने साथ लीही को भी लेके जा सकती हो। काइसी अपनी सीट से उठती है और लीही से भी पूछती है कि तुम मेरे साथ चलोगे, जिस पर लीही कोई रेस्पॉन्स नहीं करता। तो जीहू कहता है कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। इस पर लीही कहता है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ काइशी। लीही डोर में काइशी से कहता है कि तुम इतनी सीरियस क्यों रहती हो, कभी चिल भी कर लिया करो। तो काइशी उससे कहती है, देखो प्लीज मुझे इरिटेट मत करो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तो तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि तुम मुझे तंग मत करो और मेरे काम में इंटरफेयर मत करो। इस पर लीही कहता है, अगर मैं तुम्हें तंग करूँ तो क्या कर लोगी? काइशी लीही को घूरती है और गुस्से से वहां से चली जाती है। काइशी के जाने के बाद लीही मुस्कुराता है। दूसरी तरफ हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जीहू उठ के क्लास से बाहर जाने को होता है। तभी उसे एक लड़की बुलाती है और गलती से जीहू के ऊपर गिर जाती है। वो जीहू से कहती है, आई एम सॉरी, पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है। मैं तो हेल्दी खाना भी खाती हूँ और एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। जिस पर जीहू कहता है कि जरूर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ही होगी, तुम डॉक्टर से अपना चेकअप कराओ, और वहां से चला जाता है। लीही के फ्रेंड पीछे बैठकर वीडियो गेम खेल रहे होते हैं और बहुत जोर जोर से हंस रहे होते हैं। लड़की को ऐसा लगता है जैसे वो उसे देख के हंस रहे हैं, और वो उनके पास जाके कहती है कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो? उसमें लीही का फ्रेंड कहता है, तो क्या अब हम हंस भी नहीं सकते? वो लड़की उन्हें डर्टी स्नीकर्स बोल के वहां से चली जाती है। लीही के फ्रेंड सीट पर से उठते और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्नीकर्स को गंदा कहने की? इससे गुस्से में वो लड़की उनके स्नीकर्स उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। वहीं दूसरी तरफ हम काइशी को देखते हैं, जो कि अकेले ही सारे पेपर्स उठाकर क्लासरूम में जा रही होती है। तभी लीही उसके पास आता है और उससे सारे पेपर्स ले लेता है और कहता है कि मैं इतना भी एरोगेंट नहीं हूँ, और एक जेंटलमैन को हमेशा एक लड़की की हेल्प करनी चाहिए। जिस पे काइसी उसे हैरान होकर देखती है और स्माइल करती है। इसके बाद वो लोग क्लास में आते हैं और देखते हैं कि सभी बच्चे डस्टबिन के पास जमा हुए हैं। लीही अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और पूछता है कि ये स्नीकर्स किसने डस्टबिन में फेंके हैं, जिस पर लीही के फ्रेंड्स कहते हैं कि इस लड़की ने हमारे स्नीकर्स डस्टबिन में फेंके हैं। तभी हान वहां आता है और कहता है कि इन गंदे स्नीकर्स को डस्टबिन में ही होना चाहिए, जिस पर लीही को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हान को कॉलर से पकड़ लेता है। और लीही का एक फ्रेंड कहता है कि अगर हम तुम लोगों का सामान डस्टबिन में फेंकें तो तुम्हें कैसा लगेगा? जीहू लीही के पास आता है और कहता है कि प्लीज सीन क्रिएट मत करो, इस बात को यहीं पे खत्म कर दो, और जल्दी से उसने उनके स्नीकर्स उठाकर उन लोगों को दे देता है।
और काइशी उस लड़की से सॉरी बोलने को कहती है। वो लड़की सॉरी बोलती है और फिर वो लीही से भी कहती है कि तुम भी सॉरी बोलो, जिस पर लीही कहता है कि मैं सॉरी क्यों बोलूं। इस पर काइशी कहती है कि तुमने अभी अभी डस्टबिन को नीचे फेंका है। इस पर लीही के फ्रेंड जल्दी से डस्टबिन उठा देते हैं। लीही भी सॉरी बोल देता है। काइशी लीही से कहती है कि तुम लोग अपने स्निकर्स मुझे दे दो, मैं इन्हें संभाल कर रखूंगी और कोई भी इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। जिस पर लीही और उसके फ्रेंड्स अपने स्निकर्स काइशी के हवाले कर देते हैं। इसके बाद सभी बच्चे फिजिकल क्लास के लिए ग्राउंड में आते हैं। काइशी भी अपनी फ्रेंड और जीहू के साथ ग्राउंड में जा रही होती है। तभी उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम वापस क्लासरूम में चली जाओ और वहां जाके रेस्ट करो, वैसे भी नेक्स्ट क्लास में मैथ्स का टेस्ट है। तभी जीहू आ जाता है और कहता है कि तुम प्लीज जाके रेस्ट करो, मैं तुम्हारी लीव एप्लीकेशन दे दूंगा। मगर काइशी कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। तो जीहू कहता है कि अगर तुमने ये वाली क्लास ली तो तुम्हारी तबीयत जरूर खराब हो जाएगी और तुम नेक्स्ट क्लास में भी अच्छा नहीं कर पाओगी और मैथ टेस्ट में हमेशा की तरह तुम मेरे सेकंड ही आओगी, कभी भी फर्स्ट नहीं आओगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि जाके थोड़ा रेस्ट कर लो। सुनकर काइशी मान जाती है और क्लासरूम में रेस्ट करने के लिए चली जाती है। काइशी क्लासरूम में अकेले ही होती है। तभी सारे बच्चे ग्राउंड से वापस लौट के आ जाते हैं। तभी लीही का एक फ्रेंड देखता है कि उनके स्निकर का बॉक्स अपनी जगह पे नहीं है। तो वो कायशी से पूछता है कि हमारे स्निकर्स कहाँ पर हैं, जिसपे कायशी हैरान होकर कहती है कि मैंने तो वो स्निकर का बॉक्स यहीं पे रखा था, कहाँ चला गया। लीही कहता है कि हमने तुम पे ट्रस्ट किया था और तुमने कहा था तुम हमारे स्निकर्स को संभाल के रखोगी। कायशी कहती है कि मेरा यकीन करो, मैंने यहीं पे रखे थे। तो लीही कहता है अगर तुम हमें पसंद नहीं करती तो साफ साफ बता दो, इस तरह की ट्रिक्स खेलने की क्या जरूरत है। कायशी कहती है कि मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ कि तुम लोगों से बदला लेने के लिए इस तरीके की ट्रिक खेलूं। तभी हान कहता है कि सही तो है, तुम लोगों के गंदे स्निकर्स को गार्बेज में ही होना चाहिए, वैसे भी तुम इस क्लास के तो हो नहीं, तो तुम्हारी गंदी चीजें इस क्लास में क्यों रहे। तुम्हें और तुम्हारी चीजों को वापस उसी जगह पे चला जाना चाहिए जहाँ से तुम लोग आए हो। फिर लीही का एक फ्रेंड उसके कान में कुछ कहता है और वो चारों अपने स्निकर्स को ढूंढने के लिए क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद कायशी हान के पास आती है और उससे कहती है कि अगर नेक्स्ट टाइम से तुमने ऐसा कुछ भी किया तो वो टीचर को सब कुछ बता देगी और फिर उसे पनिशमेंट मिलेगी। और उसके बाद वो भी क्लासरूम से बाहर चली जाती है। कायशी के जाने के बाद जीहू भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ लीही और उसके फ्रेंड गार्बेज में अपने स्निकर्स ढूंढ रहे होते हैं। वहां पे कायशी जल्दी जल्दी जा रही होती है तो जीहू कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो बताती है कि मैं साउथ कैंपस जा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हान ने जरूर वो स्निकर्स वहीं पे छुपाए होंगे। और फिर वो दोनों जल्दी से साउथ कैंपस में जाते हैं और जल्दी जल्दी स्निकर्स को ढूंढने लग जाते हैं। स्निकर्स को ढूंढने के टाइम पे कायशी के हाथ में चोट लग जाती है, लेकिन वो अपनी चोट को बिल्कुल इग्नोर कर देती है और फिर से स्निकर्स ढूंढना शुरू कर देती है और फाइनली उन्हें स्निकर्स मिल जाते हैं। और यहीं पे हमारा पार्ट 3 खत्म हो जाता है। तो पार्ट 4 में जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगी, उसके इससे पहले बाय बाय।